अब थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है वो मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटेंसिटी की पैटर्न बन रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखेंगे, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट बेसिकली नया कंसेप्ट है, और हम लोगों ने अभी तक लाइट के बारे में जो भी फिनोमिनॉन सीखा है वो हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा है। वेव ऑप्टिक्स में आके एक नए फिनोमिनॉन को हमने सीखा था, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, राइट। सिमिलरली जब हम लोग ने लाइट को वेव के फॉर्म में सीखा तो हमें ये पता चला कि लाइट के अंदर और भी फिनोमिनॉन है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। तो हम लोग जब रे के फॉर्म में लाइट को स्टडी कर रहे थे तो हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तक लिमिटेड रखा था, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेव, राइट, जब भी हम लाइट को वेव मान के स्टडी करते हैं तो वेव के फॉर्म में हाइजेंस ने हम लोगों को किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, इस सारे के बारे में भी जानकारी दी, और बहुत सारे साइंटिस्ट आके इसके मैथमेटिकल अप्रोचेस और प्रैक्टिकल हम लोगों को नॉलेज भी बताया, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट और नया कंसेप्ट है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने लोअर क्लास में सिर्फ और सिर्फ लाइट के दो ही फिनोमिनॉन स्टडी किए थे, दैट इज reflection and refraction, right? Therefore this particular topic, that is interference of light, is totally new concept, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज, राइट। सो नाउ यहां से आप देख सकते हैं नाम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मींस इंटरफेयर करना, राइट। तो कौन इंटरफेयर कर रहा है? यहाँ पे लाइट इंटरफेयर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब सिंपल मीनिंग में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइट एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, या तो दो या दो से ज्यादा लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम इस फिनोमिनॉन को ही बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। बट ये जो फिनोमिनॉन है, ये फिनोमिनॉन हमें क्या रिजल्ट दिखाता है, ये चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट, अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, राइट। तो अभी तो हम लोगों को एक सिंपल वर्ड में समझ में आ गया कि एग्जैक्टली इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइट क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, राइट। बट जब दो या दो से ज्यादा लाइट एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं तो वहां पे लाइट का जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट का एक सोर्स है, यहाँ पे लाइट का एक सोर्स है। ये लाइट के सोर्स से जब लाइट जा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ए वेव, देखो ये वेव का फॉर्म है, ये वेव का फॉर्म है, सेम यहाँ पे वेव का फॉर्म है। तो ये लाइट मिल रहे हैं, करेक्ट है। और मिलने के बाद जब आप ये दोनों लाइट को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करोगे तो यू विल सी सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न। लाइक अगर आप देखोगे ये दो लाइट के बीच का जो हम बोल सकते हैं पोजीशन है, वहां पे जो लाइट दिख रहा है आपको ब्राइट दिख रहा है, राइट। फिर उसके बाद डार्क रीजन दिख रहा है, फिर से ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क, एंड सो ऑन, राइट। तो वी कैन सी हम लोगों को एक हम बोल सकते हैं लाइट का जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखाई दे रहा है, कहीं पे ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा लाइट, बेसिकली यहाँ पे तो हमने दो लाइट देखा है, दो या दो से ज्यादा लाइट किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिलता है, जहां पे जो लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से उन लोगों के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मान के चलो अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइट आता, राइट, अगर सिर्फ एक लाइट आता तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा रीजन ब्राइट होता, राइट। तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी ऐसी है कि वो पूरा का पूरा रिजल्ट ब्राइट शो कर रहा है। अगर इसको आप हटा दो, सिर्फ ये लाइट जाता तो भी यहाँ पे आप लोगों को इंटेंसिटी यूनिफॉर्म दिखाई देता, सब जगह सेम इंटेंसिटी दिखाई देता। बट जब दो लाइट मिलते हैं तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी के पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप लोगों को कहीं मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देगा, कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो पैटर्न है ये क्या पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट को स्टार्ट करूंगा। देखो एक ही लाइट अगर जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ए वेव, तो ये लाइट को अगर आप ऑब्टेन करोगे स्क्रीन पे तो आप देखोगे कि जो इंटेंसिटी है थ्रू आउट द स्क्रीन कैसा है? यूनिफॉर्म, बराबर। थ्रू आउट द स्क्रीन अगर आप देखोगे इस लाइट की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, करेक्ट, ओके। अगर हम इस लाइट को टर्न ऑफ कर देते हैं और हम लोग सिर्फ ये वाले लाइट को क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, राइट।
तो वापस से अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर जब इसका इमेज ऑब्टेन होगा तो वी विल बी एबल टू सी दैट जो इस लाइट की इंटेंसिटी है पूरे के पूरे रीजन में कैसी यूनिफॉर्म, पूरा का पूरा इंटेंसिटी यू कैन सी इट इज यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, राइट। पूरे की पूरे रीजन सेम टू सेम इंटेंसिटी से भरा हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इंटरफेरेंस करवाया, इंटरफेरेंस मतलब दो या दो से ज्यादा लाइट का मिलना, ये दोनों लाइट अगर एक साथ मिलता है तो मैंने आपको क्या बताया, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अब थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है वो मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटेंसिटी की पैटर्न बन रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे, राइट। तो यू कैन सी द मिडल वन इज ब्राइट डार्क एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो इंटरफेरेंस के बाद रिजल्ट दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये लाइट का एक बहुत अच्छा फिनोमिनन है, खूबसूरत सा फिनोमिनन है जो नेचर में बहुत सारे जगह हम लोगों को देखने मिलता है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जब भी एक लाइट इंडिविजुअल जा रहा है और किसी स्क्रीन के ऊपर हम लोग उसका अगर इमेज ऑब्टेन करेंगे तो पूरा का पूरा रीजन का इंटेंसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या सेम होगा, बोलो ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा लाइट मिलते हैं तो इंटेंसिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और आप लोगों को अल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देता है। इवन व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है, बेसिकली लाइट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, राइट का कलर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज। तो यू कैन सी लाइट का कलर चेंज हो गया। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द लाइट बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने वाइब्रेशन एक सेकेंड में लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन सी दैट द कलर ऑफ द लाइट चेंजेस। तो इस तरीके से इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, यस क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस या तो इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। चलो अभी इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो सोर्स है, दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है, वही चीज जो हमने देखा, ठीक है। यहां से एक लाइट निकला, ये ऐसे जा रहा है, यहां से एक लाइट निकला और ये लाइट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो ये पूरा जो आप देख सकते हैं जॉइंट लाइन है, डार्क लाइन है, वो बेसिकली क्या होता है, क्रेस्ट होता है। वेव में मैंने आपको बताया था क्रेस्ट होता है एक ट्रफ, और जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है वो क्रेस्ट है, राइट। तो जब भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ब्लू डॉट जो दिखाई दे रहा है वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वहां पे एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट मिल रहा है, या तो फिर एक ट्रफ या दूसरा ट्रफ मिल रहा है। तो जब भी एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट मिलता है या एक ट्रफ और एक ट्रफ मिलता है तो वो वाला इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होगा, और अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलेगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे ये रेड डॉट जो है ना वो मिनिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये डार्क लाइन है और ये डॉटेड लाइन, ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो ये डॉटेड लाइन मिल रहा है और ये डार्क लाइन कंटिन्यूस लाइन मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस लाइन, ये डॉटेड लाइन है। तो कंटिन्यूस और डॉटेड लाइन का मतलब एक लाइट का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे लाइट से ट्रफ आ रहा है। तो अगर एक लाइट से क्रेस्ट आता है, दूसरे लाइट के ट्रफ इंटरफेयर करते हैं, तो वो वाला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि वो रीजन डार्क होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लाइट जब स्क्रीन पे पहुंचेगा तो ये रीजन कैसा होगा, डार्क होगा। वहीं पे अगर एक क्रेस्ट, यानी कि एक क्रेस्ट और एक और क्रेस्ट, या तो फिर एक ट्रफ और एक ट्रफ, ये देखो ये क्रेस्ट ये क्रेस्ट, राइट, ये ट्रफ ये ट्रफ, तो ये कैसा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लाइट है। इसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन को बेसिकली हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंटरफेरेंस का डेफिनेशन लिख दूं। यहाँ पे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेरेंस का मतलब होता है द फिनोमिनॉन in which two or more light interfere and there is a change in distribution of intensity is called as interference of light। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
इसका हम लोग अभी मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके मैथमेटिक्स को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग मैथमेटिक्स समझेंगे तो मैं लाइट को वेव के फॉर्म में बेसिकली स्टडी नहीं करने वाला हूँ, मैं लाइट को अभी रे के फॉर्म में स्टडी करूंगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, स्टडी एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टडी करते हैं। तो इंटरफेरेंस होने के लिए सबसे पहले तो आपके पास दो सोर्स की जरूरत होनी चाहिए, और वो जो दो सोर्स है वो सेम सोर्स से डिराइव होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉर्च रखा, टॉर्च से लाइट जा रहा था, यहाँ पे दो ओपनिंग बना दिया, दो ओपनिंग में से अब जो लाइट जाएगा वो लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब सेम होगा, ठीक है। यहाँ एक टॉर्च रख दिया, यहाँ से लाइट जा रहा था, ये दो ओपनिंग है, इसमें से जो लाइट आगे जाएगा इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सेम होगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्क्रीन रखने वाला हूँ, यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, एक स्क्रीन रखने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, सेंटर भी बता देते हैं, ये दोनों लाइट का ये क्या है, सेंटर है, क्लियर, ओके। अब यहां से जब लाइट जाएगा किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो एक मैं पॉइंट मार्क करता हूं स्क्रीन पे, ये वाला कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, और मैं ये बता देता हूं यहां से लाइट जाएगा, क्या जानेगा, लाइट जाएगा, ठीक है। यहां से एक लाइट जाता है P पॉइंट पे, और यहां से भी एक लाइट जाता है P पॉइंट पे। इसको बोल दो ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ब्राइट होगा या डार्क, इसके कंडीशन को हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समझा जाएगा, देखो अभी ध्यान से, सबसे पहले आपको दो चीज समझना है। यहाँ पे एक फेज होता है, एक पाथ होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। तो लाइट जब आप वेव के फॉर्म में दिखा रहे हो तो ये टॉप व्यू है, इसको जब साइड से आप देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और यहां से जब स्टार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक जो होता है, इसको एक वेव बोलते हैं, और इसके लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। यहाँ पे फेज होता है, फेज का मतलब एंगल होता है, ये वाला जो फेज होता है वो 0 डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये वाला एक लाइट जा रहा है वेव के फॉर्म में, ये भी एक लाइट जा रहा है वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ब्राइट लाइट कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्राइट, ठीक है। तो ब्राइट लाइट का कंडीशन ये है कि जब दो लाइट जो मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जब वहां पे दो लाइट पहुंचता है और उनके बीच में फेस का जो डिफरेंस होता है वो फेस का डिफरेंस ना के बराबर होता है, यानी कि 0 होता है, कोई फेस में डिफरेंस नहीं। इसका मतलब क्या, ये दो लाइट का सोर्स है, 0 से स्टार्ट हो रहे, 0, 90, 180, 270, 360, और इस तरीके से, यानी कि सेम टाइम से स्टार्ट हुए, दोनों के फेज जो है वो सेम है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, इस तरीके से चल रहा है। दैट मीन्स दोनों के फेज सेम है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ये लाइट स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ये लाइट स्टार्ट हुआ इस तरीके से, राइट। तो ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट है। ये यहाँ पे 180 है तो ये भी यहाँ पे 180। किसी भी पॉइंट पे अगर आप फेज देखोगे दोनों लाइट का और उसका डिफरेंस निकालोगे, जैसे ये 0 है, ये कितना है, 0, डिफरेंस निकालो, क्या आया, 0। ये 180 है, ये 180 है, डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 0, राइट। तो जब भी फेज डिफरेंस दो लाइट के बीच में 0 होता है तो हमेशा याद रखने का, वो जो पॉइंट है जहां पे लाइट मिलने वाला है वो कैसा होगा, ब्राइट होगा। और इस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ब्राइट लाइट का कंडीशन क्या होता है, जब आपका फेज डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, फेज का डिफरेंस, इसको हम लोग फाइ से डिनोट करेंगे, ये होगा 0, ठीक है, या तो फिर 2 पाई होगा, या तो होगा 4 पाई, या तो होगा 6 पाई, या तो होगा 8 पाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं 2n पाई होगा। तो हमेशा आप लोगों को वो पॉइंट कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। कैसे समझा, देखते हैं, चलो देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं, ये, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब यहां से एक लाइट जाता है, ये यहां से भी एक लाइट जाता है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, स्क्रीन पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फेज में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा,
पॉइंट ब्राइट होगा, यहाँ पे जब मिलेंगे ब्राइट आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला फेज जो है इतना वेव गायब कर देता हूं। ठीक है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस लेके आ रहा हूं मैं कुछ। तो अगर आप देखोगे 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 और ये 360, दैट इज 2 पाई। तो अब इसका फेस 2 पाई और इसका फेस कितना है 0, तो ये 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस निकालते हैं, 2 पाई माइनस 0 क्या आएगा, 2 पाई आएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे इसका क्रेस्ट, अगर ये दोनों लाइट कहीं पे मिलते भी हैं तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट ही मिलेगा, ट्रफ और ट्रफ ही मिलेगा, दोनों का स्पीड तो सेम है ना। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर मिलता है या ट्रफ और ट्रफ मिलता है तो पॉइंट कैसा होता है, ब्राइट होता है। मतलब अगर ये 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो भी अगर मिलेंगे तो या तो उन दोनों के क्रेस्ट मिलेंगे या तो ट्रफ मिलेंगे, मतलब पॉइंट ब्राइट होगा। मतलब इसी सीरीज को आगे लेके जाओगे तो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, दैट इज n पाई। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, 5 रखो, 2 5 is 10, 6 रखो 12, 7 रखो 14। तो इस तरीके से अगर आप लोगों का जो दो वेव है वो दोनों के बीच में फेस का जो डिफरेंस है, अगर फेस डिफरेंस आप लोगों का इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो पॉइंट आप लोगों का कैसा रहेगा, ब्राइट। अच्छा, पाथ डिफरेंस की अगर बात करूं तो कैसा होगा, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ का डिफरेंस इवन मल्टीपल होता है लैम्डा बाय 2 का, यहां पे पहले लिख देता हूं मैं 0। ठीक है, उसके बाद लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इवन मल्टीपल रहना चाहिए लैम्डा बाय 2 का, दैट इज ये 2 हो गया, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 8। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा बाय 2, राइट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो आप, 4 रखो, 4 2 जा 8, 8 - 1 7। अच्छा, ये आप लोगों को ऑड नंबर दे रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, n लैम्डा बाय 2 कर देंगे, 2n लैम्डा बाय 2। ठीक है, चलो रखो वैल्यू, कुछ भी रखो यहाँ पे वैल्यू, 1 रखो, 2 1 जा 2 बराबर 2 हो गया, 2 लैम्डा बाय 2, 2 रखो, 4 लैम्डा बाय 2, 3 रखो, 6 लैम्डा बाय 2। तो जब भी आप लोगों का पाथ डिफरेंस इवन 2n मतलब इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो पॉइंट कैसा होगा, ये वाला ब्राइट। तो आप फेस के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, पाथ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। चलो पाथ के हिसाब से हम लोग चेक करने की कोशिश करते। ये आप लोगों का लाइट है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ओके, चलो पाथ का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये 0 है और ये 0 है, पाथ का डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये पाथ ये कितना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा बराबर, सेम 1 2 3 3.5। तो इसका पाथ लेंथ है 3.5 लैम्डा, इसका ही पाथ लेंथ है 3.5, माइनस करो क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता है, देखो क्रेस्ट और क्रेस्ट साथ में, ट्रफ और ट्रफ साथ में, मतलब ये मिलेंगे तो ब्राइट ही पॉइंट मिलेगा। रूल ही है, जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलते हैं, ट्रफ और ट्रफ मिलते हैं तो ब्राइट पॉइंट मिलता है। तो 0 पे हम लोग को क्या मिल गया, ब्राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। ठीक है, पाथ के लेंथ में थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। ठीक है, उसको देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो ये डिफरेंस मैंने क्रिएट किया। ठीक है, मतलब ये वेव आगे निकल गया, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो इस वेव को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखते हैं पाथ लेंथ कितना है। या तो ये वेव आगे निकल गया, इसको पीछे कर दो, मतलब पहले साथ में जा रहे थे, एक पीछा हो गया। ठीक है, मतलब पाथ के अंदर, फेस के अंदर दोनों में डिफरेंस आ गया। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 4.5 और ये 3.5। अगर मैं 4.5 माइनस 3.5 करूंगा तो कितना आएगा, 1। ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, बराबर 1 लैम्डा आ गया। बराबर कितना आ गया, 1 लैम्डा। अब देखो जरा ध्यान से, 1 लैम्डा को मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 लैम्डा बाय 2। देखो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 बराबर। अगर और फेस का मैं डिफरेंस क्रिएट कर दूं, ये देखो ये 1 2 3 4 5 5.5 5.5 माइनस 3.5 2,
तो 2 लैम्डा, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा बाय 2, क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। मतलब अगर आपका जो दो लाइट है उसके बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है, अगर वो इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो भी पॉइंट आपको कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, ब्राइट। तो आप लोग फेस से भी इसको समझ सकते हैं और पाथ से भी। तो क्या समझा आपको, फेज मतलब एंगल, दोनों के बीच में अगर फेज का जो डिफरेंस है वो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पॉइंट विल बी ए ब्राइट पॉइंट। अगर दोनों के बीच में वेवलेंथ का डिफरेंस 0 होगा, 2 4 6 दैट इज इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो आप लोगों को पॉइंट कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। चलो इतना समझ गया। अब डार्क की बात करते हैं, डार्क कब मिलता है, ठीक है। तो डार्क के लिए इसका उल्टा केस, डार्क लाइट। तो डार्क में क्या होगा, फेस का जो डिफरेंस होगा, अब जो बीच में गैप है भर दो उसको, 0 और 2 पाई के बीच में क्या आता है, 1 पाई। तो फेज डिफरेंस जब 1 पाई होगा, 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा। इसी तरीके से ये इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का। तो देखो यहाँ पे 1 रखो, 2 1 2, 2 - 1 1 पाई, 2 रखो, 2 2 4, 4 - 1 3 पाई। क्लियर है। तो जब भी दो लाइट के बीच में जो फेस का डिफरेंस है वो अगर ऑड होगा तो आप लोगों को पॉइंट डार्क मिलेगा। अच्छा, अगर पाथ डिफरेंस की मैं बात करूं तो वेवलेंथ का सेम, ये 0 2 है ना, तो यहां पे 1 कर दो, 1 लैम्डा बाय 2। यहां पे देखो कितना है, 4 है ना, 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 लैम्डा बाय 2 कर दो, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, और इसी तरीके से 2n - 1 लैम्डा बाय 2। मतलब ऑड मल्टीपल, 1 रखो, 2 1 2, 2 - 1 1 लैम्डा बाय 2, 2 रखो, 2 2 4 - 1 3, 3 लैम्डा बाय 2। तो जब भी वेवलेंथ में अगर ऑड नंबर का डिफरेंस आता है तो पॉइंट आप लोगों को डार्क मिलेगा। और इस तरीके से जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का फिनोमिनन है। तो ये पॉइंट P जो है वो ब्राइट कब रहेगा, अगर यहां से जो दो लाइट जा रहा है इन दोनों के बीच में अगर पाथ का डिफरेंस, पाथ की बात कर रहा हूं, अगर इवन नंबर है तो ये पॉइंट ब्राइट होगा। अगर मान के चलो ऑड है तो डार्क है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका वेवलेंथ निकालो, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहां से भी 1 2 3 4, 4 में से 3 गया 1 लैम्डा बचा, राइट है। तो 1 लैम्डा मतलब क्या है, 1 लैम्डा को लैम्डा बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1 लैम्डा था, 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया मतलब 2 से डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 लैम्डा बाय 2। दैट इज इवन आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है, पॉइंट ब्राइट होगा। क्लियर। तो आप लोगों को इस तरीके से ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये पता होना चाहिए। क्या सीखा हम लोग ने इंटरफेरेंस में, कि पॉइंट जो है वो ब्राइट तब होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला तब होगा जब जो दो लाइट आ रहा है उनके बीच में फेस का डिफरेंस, फेस की बात कर रहा हूं, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई, 6 पाई, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। या तो फिर अगर पाथ के डिफरेंस से जाओगे तो पाथ का डिफरेंस भी आप लोगों का इवन मल्टीपल लैम्डा बाय 2 चाहिए, राइट। पॉइंट आपका डार्क कब होगा, मिनिमम इंटेंसिटी वाला कब होगा, जब जो दो लाइट मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, उस लाइट का जो फेस का डिफरेंस है ऑड मल्टीपल होगा पाई का, या पाथ का डिफरेंस ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तो पॉइंट कैसा होगा, डार्क होगा, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट सीखा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो या दो से ज्यादा लाइट किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो वहां पे आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड दिखाई देता है। सेंटर वाला हमेशा ब्राइट होगा, बिकॉज कि सेंटर वाले पॉइंट पे जो लाइट पहुंचेगा, देखो यहां से एक लाइट पहुंचता है, यहां से दोनों लाइट का लेंथ, वेवलेंथ 1 2 3, 1 2 3 दोनों का सेम है। 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 0 लैम्डा, 0 लैम्डा पे क्या होता है, ब्राइट होता है, ब्राइट ही रहेगा हमेशा। सेंटर वाला पॉइंट हमेशा कैसा मिलेगा, ब्राइट। उसको आप सेंट्रल ब्राइट भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से खुद का नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब भी आप लोगों का पॉइंट ब्राइट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, ब्राइट लाइट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसको अगर आप ग्राफिकल मेथड से समझोगे या तो एक नॉर्मल तरीके से समझोगे, तो ये मान के चलने का, एक लाइट से क्रेस्ट आ रहा था, दूसरे लाइट का भी क्रेस्ट आके मिला, या एक लाइट का ट्रफ आके मिला, दूसरे लाइट का भी ट्रफ मिला, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रेस्ट ऑफ वन लाइट ओवरलैप
ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर लाइट। ठीक है, या तो ट्रफ ऑफ वन लाइट ओवरलैप ऑन ट्रफ ऑफ अनदर लाइट। ये जो डार्क लाइट है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्रेस्ट एक लाइट का आता है, दूसरे लाइट का ट्रफ आता है। क्रेस्ट ऑफ वन लाइट ओवरलैप ऑन इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। Crest of one light overlap on trough of another light। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। आई होप कि सब लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।